फैसल आफ्टा साहब, बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, तहवील में लिया गया इंजबाती कार्रवाई भी उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है। क्या नतीजा निकल सकता है इसका आगे? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए जुनैद साहब, मैं तो आपको ये बात कई महीनों से कह रहा था कि इंशाल्लाह ये काम होगा होगा होगा। और सबसे बड़ी मुबारकबाद कौम को देनी चाहिए, चीफ को, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने जस्टिस दिखाया है। अपने इदारा हो या किसी का इदारा हो, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये एक ऐसा काम हुआ है जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। और अभी ये सिर्फ अरेस्ट पे बात खत्म नहीं होगी। इस खास के अरेस्ट होने के साथ आपको इमरान खान समेत पूरी पार्टी अब लेटी हुई नजर आएगी, गोले गंडे की तरह ठंडी और शहद से भरमा होगी। अरशद शरीफ का कत्ल केस अब खुलेगा इंशाल्लाह, शहीद का, हमारे दोस्त का। इस गैंग ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। और ये गिरफ्त में आने के साथ साथ जो बाप बने हुए हैं, मजीद फैसिलिटेटर्स जो हैं इस गैंग के, जो बाकी अभी हैं जगहों के ऊपर, जो आइन और कानून के भी बाप बने हुए, उनकी भी बारी आ गई है। अब कानून से बढ़ के जो बंदे अपने आप को पुष्टपनाही कर रहे थे इस पार्टी की भी, 9 मई का वाकया भी अब जो है वो अपनी जगह मंतकी अंदाज पे पहुंचेगा। अरशद शरीफ का कत्ल इंशाल्लाह मंतकी अंदाज पे पहुंचेगा। जमहूरियत और पाकिस्तान और इदारों का नुकसान जो था वो भी आपको मेरी पेशेंगोई आने वाले हफ्तों और महीनों में होता हुआ नजर आएगा। आपको पाकिस्तान की सियासत प्रोग्रेसिव सियासत की तरफ चलती हुई नजर आएगी। ये पोलराइज, ये एनालिसिस, ये वीलॉगर्स, सब कुछ पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और ये जो गैंग है, इस गैंग के अंदर पीटीआई समेत, आप पीटीआई का रोल आप देखेंगे, वैसे ही वो लेट गए हैं कि जी हम फौज से बात करना चाहते हैं, जो फौज बुरी थी, चीफ से ही बात करना चाहते हैं, जो चीफ बुरे थे। लेकिन आज के बाद मजीद समेत जिन बूथ के सब सीधी समत में चलेंगे। और जो बाप बने हुए अभी भी, जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, वो भी आपको, जैसा मैं पहले प्रेडिक्शन करता रहा हूँ, दावे करता रहा हूँ, अल्लाह ने इज्जत रखी है। मैंने आप ही के जुनैद साहब फोन पे कहा था पेपर पे कि असेंबली खड़ी होगी रिजर्व सीट के ऊपर, सेनेट खड़ी होगी, असेंबली खड़ी होगी, प्रेसिडेंट का रोल होगा। वो हुआ। मैंने आपको जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं आज तक, अल्लाह की मेहरबानी से 98%, 95% करेक्ट साबित हुई। इस पे भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं इस खास पे कि नहीं होगा। लेकिन नोइंग द हिस्ट्री एंड द पास्ट, तो जो करंट चीफ है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी ईमानदारी यहाँ पाकिस्तान की पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक आम डीजीआई साहब तो बड़ी शय होता है, लेकिन ये जो खास डीजीआई साहब था, ये बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ इसमें हाथ डालना आसान है, लेकिन उन्होंने ये बताया चीफ ने कि पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है, वो चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब अपने को नहीं छोड़ा तो बाकी तो सारे हैं ही बौने। वो तो कितना 3 में ना 13 में है। अब सब चीजें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। ये जो एग्रेसिव, गालम गलोच, पोलराइज, किसी की माँ बहन की शर्म नहीं, शहीदों का तमस्का उड़ाना, 9 मई के ऊपर कोई आगे प्रोग्रेस नहीं होती। अब सब चीजें सिंप में चलेगी और पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ा प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव दिन है कि आपने इंसाफ का एक लाइन ड्रॉ कर दिया आर्मी चीफ ने। एहतसाब इसको कहते हैं कि अपना भी होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। और देखिए, आपने सऊदी अरेबिया को देखा है, आपने तरक्की याफ्ता मुल्क दुबई को देखा है कि वो अपनी, हमारी फौज पे बदनाम होने पर उन्होंने एक्शन लिया है, और अपनी मुल्क की भी कोई अगर नेगेटिविटी हो उस पर भी एक्शन लिया, क्योंकि हमारे वहां तो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ही काफी थी। उनकी नेगेटिविटी, उनको हर जगह पे बुरा करने के लिए, ग्रीन पासपोर्ट का तमस्कर उड़ाने के लिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कहने में शर्माहट के अंदर आने तक हमारे अपने लोगों ने पहुंचाया है। तो ये बहुत जबरदस्त काम हुआ। और ये जुनैद साहब, यहाँ चीज रुकेगी नहीं। इसमें फाइनेंशियल करप्शन भी, इसमें इमोशनल भी, इसमें एथिकल भी है, इसमें मुल्क के खिलाफ भी, इसमें इदारे के खिलाफ भी है, इसमें जमहूरियत के खिलाफ भी है। इसमें बहुत सारे लॉबी, उनकी भी बारी आनी है जो कंटेनर के अंदर फोन करते थे। अभी आप देखते जाएं, और आप पीटीआई के ये जो लंबे लंबे बाल हिला लोग के इस्लामाबाद में कब्जा कर देंगे, केपी के सीएम की बातें सुनते थे, उमर अयूब की बातें सुनते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गालम गलोच होती थी, SIFC के ऊपर तस्वीरें लगती थी, सब ठिकाने लगेंगे, सब सीधे हो जाएंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि वो ख्वाब था, ये हकीकत है, या लगेगा वो हकीकत थी, ये ख्वाब है।